तो हम वृश्चिक लगन में विभिन्न भावों में राहु की महादशा के बारे में बात कर रहे थे। अब तक हम 11वें भाव तक चर्चा कर चुके हैं। इस वीडियो में बात कर रहे हैं, अगर आपका राहु 12वें भाव में स्थित है वृश्चिक लगन में, तो आपको राहु की महादशा क्या रिजल्ट दे सकती है। देखिए, 12वें भाव में अगर राहु स्थित है तो ये बहुत ही अलग प्रकार से आपको रिजल्ट देगा। यहाँ राहु तुला राशि में ऐसा राहु स्थित होता है, तो यहाँ आपके इनकम और आपके खर्चे दोनों ही बहुत ज़्यादा होंगे। ऐसे जातक ज़्यादातर अपने पैसे अपनी लाइफ को एंजॉय करने पे खर्च करेंगे। बहुत ही एक लेविश लाइफ जीने की तरफ ऐसा जातक रुझान रखता है। राहु का ये प्लेसमेंट है तो जातक के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी बहुत ज़्यादा होने के चांसेस हैं। जातक का मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होने के चांसेस हैं। साथ ही साथ जातक के मल्टीपल पार्टनर्स हो सकते हैं। कभी कभी जातक अपने जीवन साथी के साथ चीट करेगा और उसको जो सेविंग है वो बहुत ही कम रहेगी। बट ऐसे जातकों के पास पैसा आता ही रहेगा और एक अच्छी लग्जरी लाइफ जीने को इन लोगों को मिलती है। अब ऐसा राहु है तो आपको विदेश से ज़्यादा गेन करवाएगा, आपको काफ़ी अनसर्टेनिटी भी देगा लाइफ में, कभी कभी बहुत बड़े बड़े लॉसेस भी देगा। राहु 12वें भाव में है तो ये आपके नाइट के रूटीन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा। राहु का 12वें भाव में स्थित होना आपके पास विदेश में एक से ज़्यादा इनकम सोर्स हो सकते हैं। ऐसा जातक अपना पैसा बहुत ज़्यादा समय तक नहीं रख पाता, वो कहीं ना कहीं गवा देता है या वो उस पैसे को एंजॉय करने को देखता है। तो यहाँ जातक की एक अलग ही प्रवृत्ति देखने को मिल सकती है। अब तुला राशि में राहु है तो तुला राशि है वो आपकी सप्तम भाव की राशि है कालपुरुष के हिसाब से। तो ऐसे में जातक की एक इमेज क्रिएट होती है। जब भी यहाँ राहु स्थित हो, राहु की दशा में एक स्पेशल इमेज क्रिएट होती है। कभी कभी ऐसे जातक बहुत ज़्यादा सनकी भी हो सकते हैं और अपने करियर में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की लालसा और चाहत ऐसे लोगों में होगी। राहु अगर यहाँ स्थित है तो राहु की महादशा में लोग आपको थोड़ा, हम बोल सकते हैं कैरेक्टरलेस बोल सकते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा लेविश लाइफ जीने वाला, एक लाइफ इंजॉय करने वाली स्थिति आपकी लाइफ में रहेगी। तो ऐसे में जातक खूब मौज मस्ती करेगा। अगर कभी कभी वो विदेश यात्रा करता भी है तो वो काफ़ी मज़े लेने के लिए या अपना टाइम स्पेंड करने के लिए या एकदम पूरा लाइफ को एंजॉय करने के लिए यात्राएं करेगा। अब यहाँ राहु स्थित है तो निश्चित ही आपका, अगर शुक्र मजबूत स्थिति में है तो ऐसा राहु आपको काफ़ी गेन देता है, लाइफ को एंजॉय करने का, लाइफ में पूरे मज़े लेने का मौका देता है। लेकिन ऐसा राहु आपको रिश्तों में उतना ज़्यादा सेटिस्फाइड कभी भी नहीं रखेगा। 12वें भाव में राहु है तो अक्सर ये राहु आपको विदेश में सेटल भी करेगा और विदेश से ज़्यादा गेन देगा ही देगा। बट यहाँ राहु अनसर्टेनिटी डेवलप करता है, आपको वर्क प्लेस पे काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं। जहाँ तक इवन लोन लेकर भी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करने को देखता है, तो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। इसके लिए अगर यहाँ राहु का संबंध शनि या फिर मंगल जैसे ग्रह से हो रहा हो तो ये मैरिड लाइफ के डिस्टर्ब होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बनाता है। आपका डिवोर्स होना या आपका सेपरेशन होने के चांसेस बनते हैं और ऐसे जातकों के कुछ लीगल मैटर्स भी हो सकते हैं कभी कभी। बट तुला का राहु तो उसी प्रकार का है जैसे आपका शुक्र का जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं राहु ऐसे में देगा। तो यहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा शुरुआत में प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। आप ज़्यादातर केस में अपनी लाइफ में सफल ही कहे जाएंगे। आप जो जीवन में पाना चाहते हैं, जिस प्रकार से जीवन को जीना चाहते हैं, उस प्रकार से जी पाएंगे। बट यहाँ पैसे की स्थिति बहुत ही अच्छी देखने को मिलती है। जातक के पास एक से ज़्यादा इनकम सोर्सेस हो सकते हैं। अब यहाँ राहु स्थित है तो ज़्यादातर नाइट लाइफ जातक ज़्यादा एंजॉय करेगा दिन की बजाय। फिर यहाँ राहु की हम दृष्टियों की बात कर लेते हैं। राहु की जो दृष्टि सबसे पहले आपके 4th हाउस पे पड़ेगी, तो यहाँ कुंभ राशि को राहु देखते हैं, शनि की राशि। तो शनि की प्लेसमेंट आपके चार्ट में और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि एक तो राहु शनिवत चलते, दूसरा आपके शनि की राशि को देख रहे, कुंभ राशि को देख रहे, तो यहाँ ऑलमोस्ट परिणाम अच्छे ही होंगे। बट ऐसा राहु आपको अपने देश से बहुत जल्दी बाहर निकाल देता है अपनी दशा से पहले ही, और एक मौज मस्ती करने वाली प्रवृत्ति थोड़ी ज़्यादा रहती है। तो जातक उतना ज़्यादा पंक्चुअल नहीं होगा, समय का उतना ज़्यादा अनुशासित भी नहीं होगा, बट वो लाइफ को एक अलग प्रकार से जिएगा। साथ ही साथ ऐसे लोगों की पॉपुलैरिटी विदेश में ज़्यादा हो सकती है, विदेश से ये ज़्यादा नेम फेम अर्जित कर सकते हैं। साथ ही साथ ऐसे जातकों का मल्टीपल कंट्री में इधर उधर ट्रेवल करने का प्लान हो सकता है। देखें तो राहु 4th हाउस को देखने की वजह से डोमेस्टिक लाइफ के साथ काफ़ी सारे इश्यूज़ देगा। हालांकि जातक को अपना घर, संपत्ति और एक अच्छी गाड़ी प्राप्त करने की इच्छा बहुत स्ट्रांगली रहती है। राहु का यहाँ 4th हाउस को देखा
जाना माता के स्वास्थ्य को लेकर दिक्कत करेगा। हालांकि माता जी के साथ जातक के रिलेशन कुछ हद तक ठीक ठाक रहेंगे, बट जातक काफ़ी अनसेटिस्फाइड रहेगा। राहु का 4th हाउस को देखा जाना, कभी कभी अगर दशा आपको मिड एज से थोड़ा पहले भी आ जाती है तो भी इस प्रकार के चांसेस बनते हैं कि आपको विदेश में सेटलमेंट मिल जाएगा। और ऐसा राहु है तो ज़्यादातर जातक को अपने वर्क प्लेस पे थोड़ी सावधानी जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसे जातकों का थोड़ा जो रवैया है, ज़्यादा किसी की तरफ आकर्षित होना या किसी के साथ बहुत जल्दी रिलेशनशिप में चले जाना, इस प्रकार की स्थितियाँ देखने को मिलती हैं। तो राहु का जो यहाँ स्थिति है वो कुल मिलाकर आपको इसी प्रकार के जो रिजल्ट्स हैं वो देने वाला है। अब राहु फिर देखते हैं 6th हाउस को। 6th हाउस को जब भी राहु देखेंगे, यहाँ मेष राशि है और यहाँ केतु स्थित होते हैं, तो ज़्यादातर केस में यहाँ कैरियर को लेकर अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। जातक कभी भी स्टेबल नहीं हो पाता, जातक बार बार प्रयास करता है। ऐसा जातक अपने शत्रुओं को आसानी से मात दे देगा, लेकिन फिर भी उसके कुछ हिडन शत्रु हो सकते हैं, छुपे हुए शत्रु, जो उसको उसके वर्क प्लेस पे परेशान करेंगे। राहु द्वारा छठे भाव को देखा जाना जातक को थोड़ा रिस्की बनाता है, साहसी बनाता है। ऐसा जातक हर प्रकार की मुश्किल को फेस करके आगे बढ़ेगा, जीवन में काफ़ी हार्डवर्क करेगा। अपनी डेली लाइफ भी उसके लिए उतनी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जितना ज़्यादा उसके लिए नाइट लाइफ एंजॉय करने को इम्पोर्टेंट होती है। इसी प्रकार से राहु का छठे भाव पर प्रभाव है, तो यहाँ राहु बहुत ज़्यादा अनसेटल्ड करके रखता है आपको। आपके रूटीन की वजह से आपको काफ़ी फ्रस्ट्रेशन होती है। आपका किसी को अगर पैसा आपने दे दिया, उधार दे दिया, तो आपका वो पैसा लौटकर वापस नहीं आता। फिर राहु 12वें भाव से यहाँ अगर 6th हाउस को देखें तो ऐसे जातकों को लोन कम से कम लेना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इनको अपना इनकम बढ़ाने पे ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा ऐसे जातक बहुत अच्छे बिजनेसमैन और बहुत अच्छे क्रिएटर बन सकते हैं। राहु उसके बाद देखते हैं आपके अष्टम भाव को। अष्टम भाव को राहु देखे तो कुछ हद तक इंट्यूशंस के चांसेस हैं, अकल्ट या रिसर्च में काम करने के चांसेस बनते हैं। सास ससुर के साथ संबंध उतने अच्छे नहीं रहेंगे। ऐसा राहु आपको हिडन गेन देगा, भले ही शेयर बाजार से या लॉटरी से, जुआ वगैरह से काफ़ी ज़्यादा गेन ऐसा राहु देता है, बट आपको अनसेटल करके रखेगा। मोस्टली आपको बहुत बेचैन करके रखेगा लाइफ में। और भले ही आप कितना भी कुछ प्राप्त कर लें, धन संपत्ति सब कुछ आप प्राप्त कर लें, लेकिन फिर भी एक जो चाहत है मन में वो कभी भी पूरी नहीं होगी। तो एक राहु यहाँ इस प्रकार की स्थिति आपके जीवन में बना देता है जहाँ पे सब कुछ लिमिटलेस है, जहाँ पे कोई लिमिट नहीं है किसी काम के ऊपर, और आपको कितना ज़्यादा वो चीज़ चाहिए, कितना ज़्यादा पाना चाहते हो, भले ही वो एक रिलेशनशिप है, चाहे धन है, चाहे कोई और भी स्थिति है, तो वहाँ पे आप कितना आगे तक जा सकते हो, कितना ज़्यादा स्ट्रांगली वो प्यास राहु ने आपके अंदर जगाई है, वो डिपेंड करता है। अब आपका एज वाइज भी थोड़ा डिपेंड करेगा। अगर आपको शुरुआती एज में ये दशा आ रही हो तो ज़्यादातर आपके लाइफ में क्रिएटिविटी के चांसेस ज़्यादा हैं। आपको हालांकि ऐसा राहु नींद को काफ़ी डिस्टर्ब करेगा, नाइट में ज़्यादा काम करने के लिए प्रेरित करेगा। अगर किसी को मिड एज में ऐसी दशा आती है तो ज़्यादातर रिलेशनशिप बनने के और लेविश लाइफ जीने के चांसेस होते हैं। जातक को बहुत ज़्यादा खर्चे होते हैं, बट फिर भी जातक डरता नहीं है, बहुत ज़्यादा वरी नहीं होता वो, और अपने खर्चों को, एक्सपेंस को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेता है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा लेटर एज में ऐसी दशा आती है तो इसका पूरा लाभ जातक को कभी कभी नहीं मिल पाता। जातक सारे सुख भोगता है राहु की दशा में, बट उसका रिलेशनशिप हमेशा खराब ही रहता है अपने जीवन साथी से। तो ये कुछ परिणाम है जब राहु आपके 12वें भाव में स्थित हो और राहु की महादशा आप लोगों को आ रही हो।